रेजिस्टेंस में आपका हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ये देख लिया, और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देख लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया था। हमने आपसे कहा था कि एचसी वर्मा बनाते रहिए, जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है आप उसको रखे रहिए, एक दिन एचसी वर्मा भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ये बातें हो गई थी हमारी। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं। लिखो सेल, सेल, बैटरी। ठीक है, सेल। सेल क्या है? एक डिवाइस है जो कि नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि किसी सर्किट में कंटिन्यूअस करंट फ्लो। सेल क्या है? सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके आपके इस चैप्टर के लिए। सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसको थोड़ा सा आप लोग जो है अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो सेल क्या है? एक डिवाइस है जो कि एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे कि सर्किट में कंटिन्यूअस करंट क्या हो? फ्लो। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है, गुड इवनिंग, एक तो पढ़ना है सेल का ईएमएफ। ईएमएफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल की डिफिनीशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफिनीशन आप लोग देख लेना। सेल क्या है? एक डिवाइस है जो कि किसी सर्किट के लिए कंटिन्यूअस करंट फ्लो कराने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे कि उस सर्किट में कंटिन्यूअस करंट क्या हो? फ्लो। विदाउट सेल वी कैन नॉट बिना सेल के हम लोग किसी सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो, करंट का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करा सकते। वी कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूअस करंट इन अ सर्किट विदाउट अ सेल। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है ईएमएफ। आपके स्कूल लेवल के लिए भी अच्छा है ये ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ क्या होता है पहले तो ये देख लो, और फिर ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ईएमएफ को हम लोग हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले तो लिख लो कि जैसा इसका नाम है कि ये फोर्स है, एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है। तो पहला पॉइंट लिख लो कि इट इज नॉट अ फोर्स। इट इज नॉट अ फोर्स, यह फोर्स नहीं है। किसी सेल को अगर हम डिनोट करते हैं तो कैसे करते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल इज लाइक दिस। सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख लो कि हम लोग सेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई जो सेल होती है ना बच्चे, सेल, उस सेल का जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसी टर्मिनल के क्रॉस, ये टर्मिनल है, मान लो ये टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। इस टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब हम इसे किसी सर्किट में क्लोज करते हैं तो जो इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से समझना, जब हम किसी सर्किट में इसे लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये सेल है आपका और हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस रेजिस्टेंस से इसे कनेक्ट करते हैं, तो अब क्या करेगा ये, मान लो सपोज, थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूं अभी आपको, फिर आपको ना समझ में आएगी चीजें, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको। ठीक है, उस तकलीफ को थोड़ा सा आप बियर करना, फिर मैं समझाता हूं आपको। ये है एक सेल और इस सेल से लगा हुआ एक रेजिस्टेंस है आर मान। अभी स्विच ओपन है कि क्लोज है? आप कहोगे सर क्लोज नहीं है, ओपन।
अच्छा भैया, जब ये स्विच ओपन है तो क्या इसमें करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं होगी। तो जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये आई सर। विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम a battery, the potential difference across the terminal of the battery is known as what? EMF of the cell. हम इससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। अगर हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इस बैटरी के क्रॉस या इस बैटरी के ए से बी टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? ईएमएफ। लिख लो, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the battery, potential difference across the terminal of the battery when no current is drawn from the cell. The potential difference across the terminal of the battery, the potential difference across the terminal of the battery, across the terminal of the battery, ठीक है? टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी की जगह सेल लिख लो आप, ज्यादा सही रहेगा। बैटरी जगह क्या लिख लो? सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। हिंदी में बता दें इसको। So without drawing current from the cell, without drawing current from the cell, ठीक है? Without drawing current from the cell, मतलब कोई करंट इससे फ्लो करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? नहीं करा रहे हो। नहीं करा रहे। तब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ कहलाता है। मेरी बात समझी? यस सर। अगर आप करंट ड्रॉ करा लेते हो तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल का पोटेंशियल होता है। वो क्या होता है? टर्मिनल का पोटेंशियल होता है, ठीक है? इस दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कभी ज्यादा भी हो सकता है ईएमएफ ऑफ द सेल से, कभी कम भी हो सकता है। ये हम कहानी अभी आपको आगे बताएंगे। ये कहानी समझो। दूसरी एक इसकी डिफिनीशन है कि जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो होता क्या है कि एक चार्ज निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे, यूनिट चार्ज निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने पे जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन उस बैटरी के ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने पीछे पढ़ा है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जब हम चार्ज मान लो Q पहुंचाते हैं तो वर्क डन हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो पढ़ा है हमने। ये बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो Q, अगर Q को हम 1 मान ले तो इसको कहेंगे यूनिट चार्ज। क्या कहेंगे? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक या सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा? पोटेंशियल।
पोटेंशियल डिफरेंस के, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के, या ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है। यह डिफिनेशन याद रहेगी, Yes, sir. लिख लो, सर लिखो। बैटरी के या सेल के, लिखो सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1 कूलम चार्ज पहुंचाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है। सर एक और बार बता दीजिए। बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को पहुंचाने में या 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है। अगर यहां Q की जगह 1 कर दिया जाए तो W इज इक्वल टू V होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चों? Yes, sir. ठीक है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी होगा कि नहीं होगा? एक यूनिट चार्ज को पहुंचाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही किसके बराबर होगा? अच्छा, ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस बात को लिख लो। ईएमएफ ऑफ द सेल इज डिनोटेड बाय, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिनोटेड बाय, सेल इज डिनोटेड बाय लेटर E। E सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। पीछे वाले पेज में कुछ नहीं बच्चे, ठीक है, पीछे वाले पेज में कुछ नहीं है, ऐसे ही मैंने बनाया है, वो आपको समझ में थोड़ा कम ही आएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैंने जो भी वो बोला है, ठीक है। हाँ सर लिख लिया है। तो ईएमएफ ऑफ सेल किससे डिनोट करते हैं भाई? ई से। कहीं कहीं आपको ऐसे भी डिनोशन मिल जाएगा, ऐसे, तो घबराना नहीं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं। ये एप्सिलॉन है, इसको भी आप डिनोट किए हो कहीं ना कहीं, तो हम लोग जनरली इसी को करेंगे, इसी को, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी बैटरी पे जो रेटिंग होती है, कभी भी जो बैटरी पे रेटिंग होती है, जैसे मान लो 9 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट, तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है विदाउट ड्रॉइंग करंट कितना है? वो 9 9 वोल्ट। वोल्ट। 9 वोल्ट। ध्यान से समझना इस बात को, विदाउट सर विदाउट ड्रॉइंग करंट कितना है उस पे? 9 वोल्ट। जितना विदाउट ड्रॉइंग करंट, बिना करंट के ड्रॉ किए जो उस पे रेटिंग है, वो उसकी क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? ईएमएफ। EMF the cell. ईएमएफ ऑफ द सेल है, इट इज इंपॉर्टेंट, यस सर। ठीक है। अब यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन जब हम उससे ना करंट ड्रॉ करते हैं और फिर उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता तो एक टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल में जाती है। है। बोल बच्चे कुछ बोल रहे थे। तो Nothing. एक टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल में जाती है ना, तो तब साइड पोटेंशियल डिफरेंस आता है। देखो पता नहीं क्या बोला इसने, लेकिन कुछ भी बोला है ठीक ही है। मेरी बात सुन बच्चे, सुन, थोड़ा सा पकड़ के रखोगे इसे, तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा पकड़ के रखिए। यस तो हम लोग जब भी ईएमएफ ऑफ सेल की बात करेंगे, तो क्या बैटरी से करंट को ड्रॉ करके बात करेंगे या विदाउट ड्रॉइंग करंट?
Without drawing. Without drawing. जब हम उससे करंट ड्रॉ करते हैं ना, तो एक्चुअल में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आता है और जो उस पे रेटिंग है पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों में डिफरेंस होता है। तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नहीं, Actual potential difference तो दोनों potential होता है। difference और अब rating potential. अब मेरी बात मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्लियरिटी आएगी आपको, चिंता मत करो। Yes sir. एक सेकंड, हेलो। मैं आऊंगा नहीं भाई, मैं लेक्चर ले रहा था। अभी आप रखे रहो उसको, ठीक है, अभी आप उसे रखे रहो, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या। हाँ भाई, चलो, क्या हो गया था यार, देखो क्या कह रहा था मैं। हाँ, जो रेटिंग होती है उस पे, क्या चीज, रेटिंग। तो जो रेटिंग होती है विदाउट ड्रॉइंग करंट, और जब आप करंट ड्रॉ करते हो तो रेटिंग और जो आपकी सेल है, जब आप करंट ड्रॉ कर लेते हो तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है। जैसे मैं बता रहा हूं, अब देखो। Yes sir. पहले तो ये लिखो कि किसी सेल को हम लोग कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल का कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो, ये हो गया आपका टर्मिनल, ये हो गया आपका, ये टर्मिनल है, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं हम लोग, सॉरी सेल लगा देते हैं, और उस सेल के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। तो ये पूरा टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक ऐसे डॉट 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 लाइन में, या ऐसे डॉट 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 बॉक्स में जो बंद है, वो डॉट 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 बॉक्स में जो बंद है, ये पूरा का पूरा आपका ईएमएफ ऑफ सेल है। Yes sir. या इसको कहते हैं सेल, बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ जो ये बैटरी लगी होती है, इसको कहते हैं ई, और ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, इसको कहते हैं आर। ये इस बैटरी के साथ, ये टोटल आपका सेल है। इस सेल में ये टोटल आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेल का है। इस सेल में ये जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इसको हम लोग ई कहते हैं, और इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। कोई दिक्कत? No sir. क्लियर है? पक्का? Yes sir. अब ध्यान, Yes sir. ओके। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ इसे किसी चीज से कनेक्ट ना करें, किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट ना करें, या आपस में कनेक्ट ना करें, कनेक्ट कर देंगे तो क्या करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा? यस। क्या अभी करंट ड्रॉ हो रहे हैं? नहीं, नो अभी करंट ड्रॉ नहीं। अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं कि ये बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes sir. क्या करोगे? VA माइनस VE. कहां पहुंच गए? आर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट नहीं है, तो क्या यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? No sir. नहीं होगा। तो बराबर कहां पहुंच गए भाई? B पर. तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू किसके बराबर? E. तो ये जो A और B है, क्या ये टर्मिनल ऑफ द सेल है? Yes sir. A और B क्या है? Terminal of the cell. लिख लो, A और B टर्मिनल ऑफ द सेल। A और B Terminal of the cell. तो इस सेल के इन दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर E के बराबर आ रहा है इसका, और E के बराबर तब आ रहा है जब करंट आप ड्रॉ नहीं किए हो, तो यही क्या हो गया उसका EMF। नहीं आई बात समझ? आ गई सर. क्लियर है? Yes sir. अच्छा, अब देख बच्चे, इसी सेल को हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा, और मुझे लगता है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा।
क्यों समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने ये सब बहुत किया हुआ है। देखो अब हमने क्या किया, इस बैटरी को एक रेजिस्टेंस लगा के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के इस बैटरी को हमने उससे कनेक्ट कर दिया कनेक्ट। Yes, sir. अब अगर ध्यान से देखो तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे एंड से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाके अटैच हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. क्या सर्किट Yes, क्लोज हो sir. गई कि नहीं हो गई? हो गई sir. हो गई sir. क्लियर है? Yes sir. अच्छा, अभी आपका सेल क्या है? सेल कौन सा है आपका? क्या ये वाला E. पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेल ही है? Yes sir. है कि नहीं बोलो? अब Yes, इसमें sir. आप क्या ड्रॉ करने लगे भाई? करंट। अब करंट आई ड्रॉ करने लगे। अब करंट जब आई ड्रॉ कर रहे हो तब ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या दोनों सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? अब ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बच्चे। तो आप कहोगे सर कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। चलो भैया ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो भाई, अच्छा ये बताओ, ये आई करंट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। Right. आएगा। Yes. अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA minus VB equal to VA माइनस ई प्लस IR, मुझे लगता है ये होगा। Yes sir. जी, तो Equal उधर to जाके कहाँ E पहुंच गए? minus I Equal आएगा to सर। VB. पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ये बताओ। जी Yes. Yes. ये देखो, जो VA माइनस VB है, क्या ये VA माइनस VB E माइनस IR हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अभी यहाँ VA माइनस VB क्या E के बराबर था कि नहीं था? यस सर। Yes. था कि नहीं बोलो? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ E के बराबर है और यहाँ आपका E माइनस IR हो गया। कौन बड़ा है? E minus. इसे E वाला सर। E वाला बड़ा है. ये वाला बड़ा है ना? Yes, जी। sir. Yes और ये sir. वाला छोटा है. क्लियर है? Yes, तो sir. जब आपने करंट ड्रॉ कर दिया उससे, तो उसका जो पोटेंशियल, उसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट गया। जी। और जब आपने करंट ड्रॉ नहीं किया था तो जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस था वो E के बराबर था। Yes sir. ये कहानी हो गई जब रेटिंग की। Rating. रेटिंग मतलब अगर 9 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की? 9 9 volt. तो 9 वोल्ट उस पे लिखा होगा। Yes, sir. तो ये 9 वोल्ट जो लिखा है ये विदाउट ड्राइंग करंट है या ड्राइंग करंट? विथ ड्राइंग करंट। विदाउट ड्राइंग करंट। लेकिन जब आप करंट ड्रॉ कर लेते हो तो ये रेटिंग, सॉरी ये रेटिंग तो 9 वोल्ट की बैटरी आप लेके आए, लेकिन एक्चुअल में क्या वो 9 वोल्ट आपको दे रही है? नो सर। No sir. कितना दे रही है वो? 9 से थोड़ा सा थोड़ा कम देगी। कम. कम दे रही है। तो ये जो थोड़ा सा कम दे रही है ना, एक्चुअल में ये होता है। एक्चुअल में ये होता है। होता है। जैसे आप 11 वोल्ट की बैटरी लेके आओ या 12 वोल्ट की बैटरी लेके आओ, तो 12 वोल्ट की बैटरी से आपको 12 वोल्ट की करंट मिलेगी नहीं? नहीं। No, थोड़ी sir. कम होती है। तो वो जो थोड़ा सा पोटेंशियल का लॉस होता है या पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, वो जाता कहाँ है? हीट एनर्जी। इंटरनल, हाँ हीट एनर्जी आप कह सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस में। Yes sir. कहाँ चला जाता है? Internal. इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है, इसीलिए इस बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है। Yes sir. तो पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसका वो सेल के साथ है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है या विदाउट रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस के साथ है. इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बोलो भाई। दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ Internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ. तो अब ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है इसका, यहां से लेके यहां तक, एक्चुअल में ये है क्या? सेल। सेल। क्लियर है? जी। यस अगर सर। आपको ईएमएफ ऑफ सेल की बात करें तो आप कहोगे ई। क्या कहोगे? ई। और अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विथ ड्राइंग करंट, तो आप कहोगे ए से बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है वो? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस विथ ड्राइंग करंट या विदाउट ड्राइंग करंट?
विथ With drawing current. विथ ड्राइंग करंट ई माइनस आई आर, विदाउट ड्राइंग करंट ई। तो विदाउट ड्राइंग करंट को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, विथ ड्राइंग करंट को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। नहीं आई बात समझ में? आई सर। अगर करंट ड्रॉ कर दोगे तो इसे क्या कहेंगे? ए से बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, Potential. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहेंगे इसे? Terminal potential difference. क्लियर? Yes Yes, sir. sir. और बिना करंट ड्रॉ किए अगर पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल का है तो उसे क्या कहेंगे? EMF. मैंने यही डिफिनीशन लिखवाया था आपको। जी। Yes, sir. बिना करंट ड्रॉ किए किसी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? EMF of the cell. क्लियरिटी आई? Yes sir. इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें क्यों लगाते हैं? क्योंकि पोटेंशियल का क्या होता है एक्चुअल में? Draw. क्योंकि एक्चुअल में पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। पोटेंशियल का डिफरेंस टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ ऑफ सेल से कम होता है। ठीक है? जी। जब हम Yes, sir. करंट ड्रॉ करते हैं तो ईएमएफ ऑफ सेल से क्या होता है? वो कम। कम होता है। क्लियर है? तो वो कम वाला पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ चला जाता है, या कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ वो कहाँ चला जाता है? सेल के रेजिस्टेंस में, इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है। कौन खा जाता है उसको? Internal resistance. रेजिस्टेंस। तो अगर कोई आपसे कहे कि सेल, तो आप पूरा ये दिखाओगे, ई भी दिखाओगे उसके साथ इंटरनल Resistance में। रेजिस्टेंस। क्लियरिटी आई? Yes sir. Yes, अब sir. इसी में रिलेशन आता है। क्या आता है? Relation. Relation. रिलेशन बिटवीन EMF of cell and terminal potential difference. Relation between EMF of cell and terminal potential difference. EMF of cell and terminal potential difference. EMF of cell and टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसके किसके बीच रिलेशन आपसे पूछ रहा है? सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब करंट ड्रॉ होगा। ईएमएफ ऑफ सेल कब आएगा? Without draw. ड्राइंग करंट। Correct. है। अब बच्चा हम लोग बनाते हैं एक सेल। देखो हमने ये बनाया एक सेल। सेल में क्या क्या चीजें होंगी भाई? एक ईएमएफ होगा, उसके साथ इंटरनल Resistance. ठीक है। इस सेल को हमने क्या किया मेरे बच्चों? इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। लेकिन कैसे कनेक्ट किया ये आप जानते हो। क्या लगा दिया हमने यहाँ? Plug. स्विच लगा दिया। Switch. ठीक, ये है रेजिस्टेंस। कोई रेजिस्टेंस आर है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक है, जी। क्लियर है? Yes, sir. और ये Yes. हमारा क्या है भाई? इसको आप गोले में कर देना। ये हमारा क्या हो गया? EMF. सेल। क्या हो गया ये? EMF. सेल। ये हमारा क्या है? सेल। Cell. अब आप सेल दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे आप? बैटरी प्लस रेजिस्टेंस। बैटरी प्लस रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? Internal इंटरनल resistance. रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस, इसीलिए आर लिखा हुआ है। बैटरी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा आपका? सेल। एक्चुअली ये होता इसी में है, ये होता इसी में है, लेकिन कैसे दिखाया जाएगा, कैसे पता चलेगा कहाँ है? तो इसलिए उसको जी। बाहर रख देते हैं। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब हमने बिना सेल, बिना जो है, बिना इतना स्विच ऑन किए, बिना स्विच क्लोज किए, या बिना जी। स्विच ऑन किए हम इस टर्मिनल ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो टर्मिनल ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। विदाउट माइनस VV इज इक्वल टू E किसके बराबर हो जाएगा भाई? E के सर। होगा बराबर. कि नहीं होगा? यस सर। और दूसरे केस में, यहाँ दूसरा केस हो गया बच्चे। केस वही है, सिर्फ यहाँ स्विच को क्या कर देंगे अब हम लोग?
यहाँ ऑन कर दीजिए। हाँ ऑन कर देंगे। अब ऑन कर दिया हमने स्विच को, देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सेल, ये है ईएमएफ ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ठीक। अब देखो इसको हमने स्विच को क्लोज कर दिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसे? एक्सटर्नल एक्सटर्नल resistance। रेजिस्टेंस। और ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। स्विच को हमने क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। अब बताओ ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या यहाँ से VA करंट minus फ्लो होना शुरू हो VB। जाएगी? तो आपका आंसर होगा यस सर, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। करंट तो हो गई करंट फ्लो यहाँ से जाते हुए आई, यहाँ आ गई आई, ठीक है। अब ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आप कहोगे E minus IR। ए माइनस बीबी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे इसको जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर, सर। क्लियर है? जी यस सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसके क्रॉस फिर आर 0। अच्छा 0 0 होगा ना बच्चे? क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 0। अच्छा सर यहाँ बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। IR। क्या ये वाला टर्मिनल ए है तो क्या ये भी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर, अच्छा ये बी है तो क्या ये भी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? जी क्लियर है? अगर Yes, यहाँ हम इसे VA कह लें, यहाँ VB कह लें, तो मेरे बच्चे मुझे लगता है अब आपको तकलीफ होना नहीं नहीं चाहिए। 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 क्लियरिटी है? यस सर, अच्छा मैं ये आपसे पूछूं कि ये बता, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, क्या वो लिख लेना, आप ऊपर लिख लेना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जी एक्सटर्नल तो कितना हो जाएगा बताओ? IR। होगा कि नहीं होगा बताओ? एक्सटर्नल जी। रेजिस्टेंस। पक्का यस होगा? सर। जी सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू होता है ना, यही V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है? यस सर, अगर हम लोग VA माइनस VB को, अगर हम लोग VA डेल्टा V। माइनस VB VB को को ये वाली चीजें हटा दें, अच्छा ये वाला हटा दें, जी इससे अब हम लोगों का ज्यादा लेना देना नहीं है अब। हटा दिया, ठीक है ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि सर बच्चे ये बता, हमने मान लिया कि VA माइनस VB किसके बराबर है? कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिखूं E V माइनस इक्वल टू E माइनस IR, तो आपको तकलीफ नहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और नीचे वाला यहाँ दो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर मैं नीचे वाले को कहूँ कि V इक्वल टू IR, तो आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। यहाँ से हम अगर करंट I निकाल लें तो I इज इक्वल टू क्या V बाई R होगा कि नहीं होगा? यस जी। सर। क्लियर है? जी। कोई दिक्कत? नो सर, और इस I को उठा के हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो देखो बच्चे, मुझे लगता है आपको एक थोड़ी सी छोटी सी चीज मिलेगी। देखो हमने पुट कर दिया है आपको V इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन R। ये छोटा वाला R नहीं होगा, ये बड़ा वाला R होगा भैया। जी होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। जी क्लियर है? तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर आप देखो तो ये हो जाएगा V अपॉन R इंटू स्मॉल r, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। ठीक है, तो EMF ऑफ सेल क्या हो जाएगा बच्चे? अगर आप देखो तो ये हो जाएगा V इंटू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर, तो ये अगर आप देखो ध्यान से तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा E अपॉन R प्लस R इंटू R। यस सर। क्लियर है? यस सर। V क्या है ये वाला V? सर पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस? सर ये टर्मिनल के क्रॉस। टर्मिनल जी E क्या है? सर ईएमएफ EMF ऑफ द सेल।
Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया Sir, सर आगे. क्लियर है? Yes, Yes, sir. 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 तो ये रिलेशन है किसके बीच? So EMF और EMF और EMF terminal of cell potential difference. और And terminal terminal potential potential difference. difference. Yes, sir. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब करंट को ड्रॉ करेंगे. Draw EMF करेंगे. ऑफ सेल कब होगा? जब विदाउट ड्रॉइंग. Current. तो विदाउट ड्रॉइंग करंट ई ही तो आया था, Yes, sir. और जब हमने करंट ड्रॉ किया तो वी आया. Yes, Yes, sir. sir. ई और वी में रिलेशन. Yes, sir. ये हो गया आपका क्वेश्चन. 2 जी. मार्क्स का. कहाँ पूछता है ये? आपके बोर्ड. Bold. बोलो. क्लियर है? Yes, जी. sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. उतार लो. ठीक है, Sir, done. हो गया. अब Yes. अगर आपसे पूछे कि करंट बताओ कितना होगा, Current. आई निकाल लो. आई निकाल लो. किसको हटा के? जिसको मन करे उसको हटा दो. R is equal to. अब देखो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है ना. जी. तो R. आप चाहो तो स्मॉल आर को हटा के करंट निकाल सकते हो, आप चाहो तो कैपिटल आर को करंट निकाल हटा के करंट निकाल सकते I हो. is तो हम लोग क्या equal करते हैं जानते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस को हटाते हैं. किसको हटाते हैं? Internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और इसमें फिर करंट लाते हैं. क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हटा देंगे तो काम हो जाएगा हमारा? to. Yes, sir. करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा. ये तो ठीक है. Sir, V की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना. V की जगह IR लिख सकते हैं ना सर? निकल जाएगी कि नहीं ये बताओ. Yes, sir. E upon R plus R. हैं? Sir, I is equal to E upon R plus R. आर प्लस आर R. हो जाएगा कि नहीं बताओ. Yes, जी. sir. अच्छा, आपसे पूछे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, निकाल सकते हो कि नहीं बताओ. Yes, sir. कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस? चलो लिखो. कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. Calculation of internal resistance. कैलकुलेशन, गणना. कैलकुलेशन फॉर इंटरनल Internal. रेजिस्टेंस. Resistance आंतरिक ये प्रतिरोध. आप सीख जाओगे तो समझ लो बैटरी का सेल कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे आईआईटी जेईई में सेल पे. जी. और एकदम आसान आसान लुल्ल सा. कैसा फंसाता कहाँ है जानते हो? ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. वही Yes, sir. आपको फंसा लेता है. फंसना नहीं है बस. देखो, तो ये हो गया कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो V इज इक्वल टू E अपॉन, या इस रिलेशन को रहने दो, छोड़ो, दूसरा रिलेशन करते हैं हम लोग. देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. यही तो है जी. Yes. इंटरनल रेजिस्टेंस. तब आप पिक्चर में आएगा जब करंट को ड्रॉ करें. Draw. ठीक है भाई. तो R इज इक्वल टू हो गया आपका, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा E माइनस V अपॉन आई. चलेगा क्या? Minus. Yes, sir. Sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. अब यहाँ से कहीं से अगर I को देखो तो I को आप निकाल सकते हो V अपॉन R. है कि नहीं? वो Yes, sir. है ना. Yes, तो sir. I को वहां से यहाँ रख दो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? Minus upon V अपॉन R. E अपॉन V, सॉरी E माइनस V अपॉन V अपॉन R. R. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से हम इसे इधर लेके आ रहे हैं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे E माइनस V अपॉन V R. होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. तो R इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन V माइनस 1 इंटू R. जी. Yes, sir. ये है इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या है ये? Internal इंटरनल resistance. रेजिस्टेंस. ठीक है. Done. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. अब लिखो, यहाँ तो करंट I आपने निकाल लिया. I Yes, इज इक्वल sir. टू V अपॉन R. निकाला ना? Yes, sir. Yes, sir. निकाल. अब इस करंट I को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं. लिखो करंट I इन द फॉर्म ऑफ EMF of the cell and external resistance and internal resistance. Current I in the
form of in the form of external resistance, sorry, in the form of EMF of cell, external resistance and internal resistance. Yeah. ठीक है, Yes, sir. जी क्या ये V IR के बराबर है? Yes, sir. E माइनस IR, दोनों को एक तरफ कर लो तो R प्लस कैपिटल R इनटू इंटू I आई इज इक्वल टू टू E। ई ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन आर upon प्लस Okay. R प्लस, ठीक है, yes yes जी। sir होगा कि नहीं बताओ? Yes, Yes. sir. yes sir होगा ये जी छोटा सा क्वेश्चन दे दे Yes, बच्चों sir. सा, लिखो yes sir लिखो। A battery of a scooter has an EMF of 6 volt. A battery. Of a scooter of scooter has an EMF of 6 volt. Yes, sir. If the internal resistance of the battery is EMF of EMF of 6 volt. Yeah. Yes, sir. ठीक है, if the internal resistance of the battery is the internal resistance of the battery if the internal resistance of the battery is 0.2 ohm, Yes, sir. 0.2 ohm, Mm-hmm. ठीक है, what is the maximum current? What is the maximum current that can be drawn from the battery? Maximum current? Maximum current that can be drawn from the battery. That can be drawn from the battery. What is the maximum current that can be drawn from the battery? ठीक है, Yes, sir. बैटरी मैक्सिमम करंट, कौन सी करंट? maximum मैक्सिमम करंट कब होगी? okay ईएमएफ ऑफ सेल, देखो करंट I इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मैक्सिमम करंट की अगर बात कर रहा है वो Yes, sir. मैक्सिमम करंट, पहले तो करंट देख लो, किसी सेल का जो करंट, किसी सेल से जो करंट ड्रॉ होगा, क्या I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R होगा? Yes, Yes, sir. sir. होगा कि yes नहीं sir होगा? yes sir Yes. होगा क्लियर है? Yes, sir. yes sir इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? E तो कांस्टेंट है, आपको दिया है कि स्कूटर का EMF 6 वोल्ट है, बैटरी का EMF 6 वोल्ट है, yes sir तो चेंज नहीं होगा नहीं कर सकते आप कि कर सकते हो? नहीं, sir. no sir नहीं कर सकते। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया है, Yes, sir. तो आर अभी जीरो चेंज हो नहीं होगा। जाएगा एक्सटर्नल जीरो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर दो? Sir, Zero. 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 जीरो। हाँ, जी। sir. 30 Yes, sir. 30 एम्पियर आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? Zero. zero किसके लिए? मैक्सिमम के लिए maximum लिख लो, फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वुड बी जीरो। मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वुड बी, जीरो एक्सटर्नल Zero. रेजिस्टेंस जीरो होगा, किसके लिए? फॉर मैक्सिमम करंट मैक्सिमम करंट के लिए। तो I इज इक्वल टू अधिकतम धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा 0, स्मॉल r आपका 0.2, तो आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, मुझे लगता है 30 एम्पीयर आएगा। Yes, sir. जी आजकल के बच्चों सा क्वेश्चन था, yes Yes. sir Yes, sir. अब ले लो अगला, देखो, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, find the internal resistance of a cell having EMF 2 volt
Yes, sir. Having. The potential difference So having. EMF 2 volt, having Mhm. EMF 2 volt, and the potential difference across the terminal of this cell drops is 1 volt. Difference. Potential difference. Potential Potential difference. difference across the terminals of this cell drops to 1 volt. Across the terminal. Across the terminal drops to Drops 1 to volt. 1 volt. ठीक है? जी सर Yes, ये 1 sir. volt drop का क्या मतलब है? What is the meaning of drop of 1 volt of that terminal potential difference? ये drop होने का क्या मतलब है? पहले तो इसका मतलब समझ लो. इसमें डालेंगे। जुड़ा हुआ है मतलब ये देखो ध्यान से, कहने का मतलब है ये Current. ड्रॉप होने का क्या मतलब है? ध्यान से देखो बच्चे, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी. ड्रॉप होने का क्या मतलब है कि बच्चा रे, ये देख, ये एक्चुअली ये हो गया सेल, ठीक? इस सेल का ईएमएफ हो गया 2 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता नहीं कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान ले आ रहे हैं, तो करंट ड्रॉ होगी कि नहीं होगी बताओ? तो जो वो करंट ड्रॉ हो रही है ना, वो इस रेजिस्टेंस में जाएगी कि नहीं जाएगी ये बताओ? इससे पास होगी? जी Yes. तो जब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 volt. 1 वोल्ट. One ये जो 1 वोल्ट है ना, ये कहाँ चला गया? external. External External resistance. वाले. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चला गया, वो खा गया 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट जब खा गया तो कितने का ड्रॉप हो गया? 1 1 volt. वोल्ट का ड्रॉप हो गया. 1 वोल्ट खत्म हो गया. कहाँ खत्म हुआ या कहाँ ड्रॉप हुआ उसका? External एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में. तो कोई पूछे कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 volt. हाँ, 1 वोल्ट. Sir, R is equal to, sir, internal resistance is equal to 1 ohm. क्या निकालना था? Sir, internal resistance Find the निकालना था. internal resistance. Yes, sir. When, अरे आगे भी तो लिखो. अच्छा. Drops to 1 volt. ठीक है, आगे लिखो. When a resistance of 10 ohm is connected across it. When a When resistance of 10 ohm is connected across it. 10 ohm. 10 ohm का रेजिस्टेंस इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है. Sir, 10 ohm ही आ रहा है internal resistance. 10 minus 1. इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ohm आएगा. सर जब ड्रॉप करेंगे ना, तो उसमें से ये जो हमने हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, तो उसमें उसको 10 में से 1 माइनस भी करेंगे. नहीं, 10 में से माइनस क्यों करोगे? क्योंकि ड्रॉप हुआ है. अरे तो पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से माइनस कर दोगे. No, sir. 10 ohm आ रहा है. कितना ओम आ रहा है? 10 ohm. इंटरनल रेजिस्टेंस. Yes. Yes, sir. सर 2 ohm आ रहा मेरा. कितना आ रहा है? 2 ओम. Yes, sir. अरे यार देख इधर. अच्छा ये बता, 10 10 ohm आ रहा है. 10 10 ohm. क्या क्या दिया है आपको? सर E दिया है, V दिया है, कैपिटल R दिया है. पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, आर दे कैपिटल आर दिया है, आपसे स्मॉल आर पूछ रहा है. तो V is equal to E upon R plus R R. into R. Yes, sir. V is equal to, 10 ये ohm आ देखो रहा एक फार्मूला है, V is equal to E upon R plus R Plus into R R. यही तो है, मैंने सिखाया आपको. Yes, sir. करंट नहीं हो तब ये Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई करने के लिए कहा है कि नहीं मैंने? Yes, sir. तो इसमें 2 आ रहा है सर. और दूसरा दूसरा तरीका मैं फॉर्मूला. बताऊंगा बच्चे, अभी रुक जा. Sir, small r is equal to E upon V minus 1 into R. हाँ जो भी है तू देख ले. स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R. यही तो है. Yes, Yes, sir. sir. तो इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा. हाँ जी Yes, सर. sir. ठीक है, तो अब देख स्मॉल r क्या हो जाएगा बता?
स्मॉल आर है 2/1 कैपिटल ई कितना है 2 अपॉन वी कितना है 1 1 माइनस 1 इंटू into आर कितना है 10 10 कितना आया 10 ohm 10 ओम ही आ रहा है यार यस सर सर वही तो कह रहे हैं। वही हाँ, बोल रहे आएगा। सर इंटरनल 10 आ रहा है। इंटरनल भी 10 आ रहा है यस सर बड़ा खतरनाक दे दिया रे ये तो क्वेश्चन को मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं। हैं? क्वेश्चन बड़ा खतरनाक हो गया ये तो हैं? यस सर नहीं ना बड़ा खतरनाक हो गया ये तो सर पर उसमें आगे वाले में रखे वही आ रहा है 2। किसी में भी रखो वही आएगा इसमें Yes, रखोगे sir. इसमें रख रहे हो तो 2 आ रहा है यस sir. सर नहीं कैलकुलेशन गलत है बच्चे यस सर 10 10 ही ही आ है। रहा है 10 ही आएगा कैलकुलेशन ठीक है इसमें रखोगे तो 10 ही आएगा। 10 ही आएगा भाई ऐसा थोड़ी ना है कि वहां रखने पे अलग यहाँ रखने पे अलग है ठीक है यस सर 10 का 10 ही यस है। सर 10 आ रहा। हाँ अब देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे जी ठीक है फॉर्मूला वैसे भी याद नहीं नहीं है। क्या करोगे देखो अगर ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि नहीं बोलो है यस सर ठीक है भाई अब देखो ईएमएफ सेल दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसका मतलब है कि सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है हो रहा है। अच्छा ये हो गया 2 वोल्ट और ये हो गया 10 ओम हो गया कि नहीं बताओ यस यस सर सर। यस सर। अब ये देखो यहाँ मान लो टर्मिनल ए है अच्छा इससे करंट ड्रॉ हो रहा है हाँ सर हो रहा है ये आई हो गया ठीक यस सर ये देखो यहाँ मान लो ए टर्मिनल है यहाँ बी है कोई दिक्कत नो नहीं नो सर। अब इससे आई करंट ड्रॉ हो रहा है भाई चलो आई यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया अच्छा देखो भाई यहाँ ए है तो क्या यहाँ पे भी ए होगा ए यस सर। यहाँ बी है तो यहाँ पे भी बी ठीक है यहाँ वी ए माइनस वी बी निकाल लो तो बताओ कितना होगा इससे हाँ सर ऐसे भी कर सकते हैं ई माइनस आई आर होगा कि नहीं बताओ वी यस सर मतलब यहाँ हो जाएगा 2 माइनस आई इंटू आर होगा कि नहीं बोलो यस सर अरे होगा कि नहीं होगा यस Yes. सर। सर अच्छा यहाँ से वी ए माइनस वी बी ऊपर वाले से निकाल दो माइनस बी इक्वल टू 10 आई। अरे होगा कि नहीं होगा यस यस सर। सर यही करंट यहाँ तो फ्लो हो रही है ना यस तो सर। वी ए माइनस 10 आई इज इक्वल टू वी बी यस सर। तो वी ए माइनस वी बी कितना हुआ 10 आई 10 आई और यहाँ वी ए माइनस वी बी कितना आया 2 माइनस आई आर। दोनों को स्प्लिट कर दो यस सर अरे मैंने कोई दिक्कत कर दिया क्या अच्छा हाँ वी ए माइनस वी बी की वैल्यू दी हुई है 1 वी ए वोल्ट माइनस वी बी की वैल्यू 1 वोल्ट इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कितने का है 1 वोल्ट का है ना भैया यस सर यस तो यहाँ वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 1 वोल्ट रखो तो 1 इज इक्वल टू 10 आई 10 आई 10 आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1/10 10 एम्पियर अब इस 1/10 को यहाँ ले आके रख दो और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू यहाँ रख दो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 1/10 1/10 इंटू आर। कोई दिक्कत नो सर तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू आर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 और यस सर आर की वैल्यू कितनी हो गई 10 10 हुआ कि नहीं हुआ यस सर। क्लियर है यस सर यस सर। आगे चले यस सर यस सर अब लिखो आगे चलते हैं लिखो ये देखो जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया किसके क्रॉस
टर्मिनल जब हमने करंट ड्रॉ किया था तो वो आया था V इक्वल टू E माइनस IR। यस सर। तो टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो हमेशा EMF ऑफ द सेल से छोटा होता है यस या बराबर होता है या बड़ा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा EMF ऑफ द सेल से बड़ा या बराबर, सॉरी छोटा या बराबर होता है या बड़ा भी होता है? सर छोटा होता है, बराबर नहीं होता, सर बराबर होता है, बराबर भी होता है कि नहीं होता? सब बराबर भी है। कब बराबर होता है? छोटा और बराबर जब दो I 0 हो जाए। इंटरनल यस सर। सर छोटा और बराबर दोनों होता है। क्वेश्चन लिखो। यस सर। क्या Yes, sir. क्या वो किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF ऑफ द सेल से छोटा होता है? EMF ऑफ द सेल से छोटा छोटा बड़ा छोटा होता है, जैसा कि यहाँ इस इक्वेशन में तो दिख ही रहा है आपको। यस सर। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर में लिखो नहीं। आंसर में क्या लिखोगे? नहीं। नहीं। ये So I हाँ बताओ, ये टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये yes, EMF ऑफ द सेल। तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ द सेल से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यस सर। yes sir. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यहाँ छोटा दिख रहा है आपको? यस सर। बिल्कुल। यहाँ V किससे छोटा है कि नहीं है बताओ? यस सर V E से छोटा है। कभी बराबर भी होता है। हाँ, कब बराबर होता है? जब V इज इक्वल टू E माइनस IR में I क्या हो जाए? जीरो। तो कब होता है? तो V इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। कब होता है V, सॉरी कब होता है I 0? जब जब हम कोई करंट इंटरनल ड्रॉ, रेजिस्टेंस 0 होता है। जब हम कोई करंट ड्रॉ नहीं करने। नहीं करते हैं। तो जब हम करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो क्या V E के बराबर होगा? जी यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो अभी ये छोटा हो गया, यहाँ ये बराबर हो गया। अब आपको दिखाना है कि बड़ा कब होता है। बड़ा कब होता है? कब होता है? तो तीसरे केस में आ जाओ, बड़ा कब होता है? हाँ सर, if internal resistance is also 0, then V is equal to E. इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ओके सर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो सेल नहीं कहला जाएगा। यस सर। सेल Okay, कॉम्बिनेशन है किसका? बैटरी EMF प्लस of सेल और इंटरनल इंटरनल EMF बैटरी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। जी यस ठीक है, सर। यस ऐसे सर। समझो। तो कभी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। नहीं। दिमाग में मत लाना आपके। ठीक है, अब आ जाओ, एक तो हो गया छोटा, एक हो गया बराबर। अब बड़ा वाला देखो, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। यस सर। ये देखो, अब यहाँ आ जाओ। ये हमने क्या कर दिया बच्चे कि इस बैटरी को एक बैटरा से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी बैटरा से, बड़ी बैटरी से। किससे? बड़ी बैटरी से। हैवी बैटरी, हैवी बैटरी। इसको हमने जोड़ दिया।
ठीक है, यस सर। ये ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये बड़ी बैटरी को ऐसे दिखा देंगे हम लोग, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे, एक ये ऐसे। समझ रहे हो, ये यस Yes, sir. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, बड़ी बैटरी हो गई, बैटरा। Yes. ठीक है, अब देखो ये जो बड़ी वाली बैटरी है, ये जो बड़ी वाली बैटरी, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, इसी के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। यस Yes. सर। तो ये बड़ी वाली बैटरी क्या करेगी, ये जो छोटी वाली बैटरी है, ये जो सेल है, ये सेल अपनी करंट किधर फ्लो कराएगी, किस डायरेक्शन में Yes. Yes, sir. कराएगी कि नहीं बताओ। Yes, sir. और ये बड़ी वाली बैटरी किधर करंट फ्लो कराएगी भाई, Yes, sir. इस इस तरह। ये छोटा वाला करंट हो गया आई, कौन डोमिनेट करेगा, बड़ी बैटरी। बड़ी बैटरी का करंट। Yes. यस सर। Yes. नहीं आया समझ में, सर आया है। आया क्लियर है। एक 24 वोल्ट Yes. की बैटरी लिया और अपनी 1.5 वोल्ट वाली बैटरी, जी कौन सी वाली, सर 1.5 वोल्ट वाली बैटरी। तो बड़ी वाली बैटरी जो 24 वोल्ट वाली बैटरी है ना, वो 1.5 वोल्ट वाली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। यस सर। उसको किसके साथ कनेक्ट कर दो, 1.5 वोल्ट की, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes. और उसके बाद ना इसको क्या करो कि यहाँ पे आप ना लगा दो एक छोटा सा बल्ब, कौन सा बल्ब, बल्ब। जो लाइट टॉर्च में यूज होता है। यस सारी सर। टॉर्च देखे होगे, ये वो जो है उसके एल्युमिनियम कलर की टॉर्च आती थी, ऐसे ठुक से मारते थे, जलती थी। यस सर। किसी घर में पड़ी होगी वो। और जी सर। 1.5 वोल्ट की 3 वोल्ट की बैटरी लगा के उसको जलाते थे। तो ये बल्ब ले आओ, जैसे ये बल्ब लगाओगे ना फुट कर जाएगा। जी सर फट क्या कर जाएगा, फट जाए फुट फट कर जाएगा। जाएगा। हाँ, फुट करने का मतलब कि बेटा पैसा गया, क्योंकि आपने लगाया इसके भरोसे, जी 1.5 वोल्ट के भरोसे। यस सर। करंट किसने दे दिया, Which old? बड़े बैटरी ने, बड़ी बैटरी ने। वो तो ज्यादा करंट देगा ना, यस सर। और उसको Yes. सहने की शक्ति नहीं है छोटे वाले को, क्या कर जाएगा वो, ब्लास्ट हो जाएगा। कम छोड़ देगा तुरंत। फुट कर जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ है, देखो बच्चे, कि ये भी करंट, मैं ये इसको समझा रहा हूँ, एक्चुअली ये लॉजिक नहीं है, लेकिन चूंकि आपके समझ में आ जाए इसलिए लॉजिक दे रहा हूँ, यस सर। ठीक है। तो ये छोटी वाली बैटरी, इसने छोटा करंट दिया आई, ये Yes, बड़ी sir. वाली बैटरी इसने बड़ा करंट दिया, ठीक है। यस यस सर। सर। Yes. तो डोमिनेट किसका करंट करेगा, बड़ी वाली का कि छोटी वाली, दोनों लड़ाई करेंगे कि नहीं, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, कहेगा ना मैं इधर जाऊंगा, ये कहेगा अरे तू कैसे जा सकता है इधर। यस जी सर। तो ये इसको रोक देगा या चलने देगा, रोक देगा। ये रोक देगा। ये इसको कहेगा भैया तू रुक जा, तेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, यस सर। कहेगा मेरी करंट बहने दे, मैं बाहुबली, कौन, बाहुबली, तो ये बाहुबली वाली करंट इधर आ जाएगी, वो कटप्पा। क्लियर है। यस Yes. सर। अभी बाहुबली वाली करंट आई तो कटप्पा कटप्पा। कटप्पा को काट गया वो। अब देख, क्या ये करंट अब इधर से इधर फ्लो होने लगी, यस सर। Yes. अब देख अगर करंट इधर से इधर फ्लो होने लगी बच्चे, तो ध्यान से देख, अब इस टर्मिनल के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल तो कितना आएगा बता। VA माइनस VA यहाँ से चले E पे पहुंचे E तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस माइनस, तो माइनस E, माइनस यहाँ पहुंचे करंट की डायरेक्शन IR. ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव माइनस से IR. पॉजिटिव नेगेटिव IR हो गया, माइनस बराबर कहाँ पहुंच गए भाई, VB यार पहुंच VA गए कि नहीं बताओ, माइनस यस सर पहुंच गए। बताओ VA माइनस BB कितना हुआ, E प्लस E प्लस IR यार हुआ कि नहीं बोलो। यस सर अच्छा ये बताओ VA माइनस BB को क्या हमने V माना था, यस सर अब ये V क्या है, टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, या Yes, टर्मिनल sir. पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E प्लस IR, आया कि नहीं आया ये बताओ। सर आया। यस सर
यहाँ ये इसको कहते हैं सेल, ये सेल ही तो है हमारा, यस सर, क्या है? सेल तो यहाँ सेल करंट ले रहा है कि करंट दे रहा है? ले रहा है, ले रहा है, करंट ले रहा है, रहा है। जब करंट ले रहा तो उसे चार्जिंग कहते हैं। यस सर, क्या कहते हैं उसे? चार्जिंग, चार्जिंग। बैटरी की चार्जिंग हो रही है यहाँ पे, बैटरी की चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग, चार्जिंग हो रही है। और इससे पहले अगर देखो तो यहाँ से करंट जा रहा था, यस सर, तो यहाँ बैटरी चार्ज हो रहा था कि डिस्चार्ज? डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। तो चार्जिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल का, वो ईएमएफ ऑफ द सेल से बड़ा कि छोटा? बड़ा। बड़ा, तो यहाँ V इज ग्रेटर देन E होगा। ई, सर, क्लियर है? यस सर, तो चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन EMF of the EMF cell, of the cell. Discharging condition में potential difference will always be less than यस सर, EMF of the cell. And no condition, no charging condition, no discharging condition, EMF of the cell is equal to terminal potential difference. terminal potential मुझे लगा difference, तुम लोगों को आया हो। यस सर, पक्का? यस Yes. सर, ये कहता है कि चार्जिंग कंडीशन में है कि डिस्चार्ज, charging, डिस्चार्जिंग में, मतलब करंट वो दे रहा है, करंट वो, दे रहा है, और चार्जिंग में करंट ले रहा है, दे रहा है, नो कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो समझ में आया? यस सर, यहाँ लिख लेना चार्जिंग। क्या लिख लोगे? चार्जिंग, चार्जिंग कंडीशन। क्या लिखोगे? चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग कंडीशन। इससे पहले वाले में क्या लिखोगे? डिस्चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग कंडीशन। और V इक्वल टू E वाले में क्या लिखोगे? नो current। कंडीशन, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ V इज लेस देन E चार्जिंग कंडीशन। क्या, कौन सी कंडीशन? डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ द बैटरी, डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ द सेल, कंडीशन ऑफ द सेल, ठीक। V is equal to E, no current drawn, E is greater than E, charging condition of the cell, of the cell, charging condition of the cell, ठीक। चार्जिंग, कंडीशन, डिस्चार्जिंग, नो, नो, ठीक है। यस सर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस देन E नहीं होता, बराबर भी होता है और ग्रेटर भी होता है। क्या क्या कंडीशन है वो मैंने आपको दिखा दिया, डिस्क्राइब करती है, क्लियर है? यस सर, सर, ठीक है, क्लियर। सर डन, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या हो गया सारा चीज? यस सर, अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन, संयोजन, संयोजन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहला लिखो, सीरीज ग्रुपिंग, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पहला लिख लो, क्या लिखोगे पहला? सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यस सर, दूसरा क्या होगा? पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, और तीसरा और तीसरा है इसका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन,
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल। मिक्स्ड, पैरेलल। ठीक है। यस सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाओ, लिखते हैं हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चे देखो, चूंकि सेल हमारा दो तरीके का होगा, एक तो आइडेंटिकल, दूसरा आइडेंटिकल। कई सारे सेल है आइडेंटिकल है, 1.5 वोल्ट का कई सारा सेल लगा दिया हमने। कैसे सेल हो गए वो, आइडेंटिकल की अनआइडेंटिकल? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। अब उसमें हमने एक 1.5 वोल्ट, एक 3 वोल्ट ऐसे करके लगा दिया, तो नॉन आइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल। मतलब अभी हम लोग जब सीरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिकल सेल के लिए या अनआइडेंटिकल सेल के लिए? आइडेंटिकल। लिख लो टॉपिक ए और आइडेंटिकल सेल या आइडेंटिकल सेल इन सीरीज। आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, सेल इन सीरीज। आइडेंटिकल सेल इन सीरीज मतलब सबका ईएमएफ क्या होगा, सेम। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। सेम। तो लिख लो सबका ईएमएफ, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। आइडेंटिकल सेल। मान ले कई सारे सेल हमने जोड़ दिया, 1 2 3 डैश डैश डैश, और इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। ठीक है, ये हो गया सेल 1, इसको हम लोग कह लें C1। ये हो गया सेल 2, इसको हम लोग कह लें C2। ये हो गया सेल 3, इसको हम लोग कह लें C3। यहाँ एक सेल हमने N जोड़ दिया, ठीक है। इसे हमने क्या कह दिया, CN, NH सेल। सबका EMF E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, सबका। और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हमने जोड़ दिया। अभी करंट ड्रॉ हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही। नहीं हो रही है। तो अगर करंट ड्रॉ नहीं हो रही है बच्चे, अगर करंट ड्रॉ नहीं हो रही है तो देखो, अब हमने क्या कर दिया, करंट ड्रॉ का जुगाड़ किया। क्या करेंगे हम लोग, स्विच को क्लोज कर देंगे। कर दिया क्लोज, करंट ड्रॉ हुआ। यस। इधर से होगा, इधर से आई करंट फ्लो होगी। सब मिलकर करंट फ्लो कराएंगे कि नहीं, ये बताओ? हैं? यस सर। सब मिलके क्यों कराएंगे? क्योंकि सारे जो सेल हैं, सारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है कि नहीं, बताओ? यस सर। एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, दूसरा का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से, तीसरा का पॉजिटिव चौथा के निगेटिव से, ऐसे जुड़ा हुआ कि नहीं, बताओ? यस सर। पहले वाले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, और दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है सेल का? सीरीज सीरीज में। तो सीरीज में सारे सेल कंबाइन हो गए हैं, तो सारे सेल क्या एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे? यस सर। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियरिटी है? तो सारे सेल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। आएंगे। तो अब ये वाला जो सेल है, सबका ईएमएफ, अगर इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, तो कितने सेल लगे हुए इसके? एन सेल। एन। कितने सेल? एन सेल लगे हुए। है ना लगे हुए? यस सर। और सबको मिला के कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। एन करंट। तो अगर इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ना, जी। तो वो निकालना थोड़ा सा आपके लिए
चूंकि n सेल है तो क्या होगा, कठिनाई होगी। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 होता तो निकाल लेते कि नहीं निकालते। यस सर। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे सेल को एक साथ लगा देंगे, सारे सेल को एक साथ लगा देंगे। एक साथ लगा देंगे, और एक सेल का ईएमएफ अगर ये है तो सारे का कितना हो जाएगा, ई सब ऐड हो जाएंगे। यस सर। Yes, कितना sir. वोल्टेज हो गया, EN हो जाएगा। एन सेल है ना, जी तो सारे सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा। अगर इसका इक्विवेलेंट हम निकालें या लिखें तो या इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो इक्विवेलेंट सर्किट में हो जाएगा एक सेल जो कि कितना ईएमएफ का हो। नहीं NE. नहीं आया समझ में। आ गया सर। और Yes, याद sir. करो, मैंने इससे पहले आपसे कहा था, क्या कहा था कि ऐसा है, जब ऐसी बड़ी सर्किट मिले तो आप क्या करो, अगर सारे सेल, एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या समझो कि ये किसमें है, सीरीज में है, और सबको हटा के सबका जो ईएमएफ है सबको जोड़ दो, या सबका जो वोल्टेज है वो सबको जोड़ के एक बैटरी दिखा दो। कहा था कि नहीं कहा था मैंने। यस सर कहा था। सारे ईएमएफ हटा के एक ईएमएफ दिखाओ, और वो ईएमएफ कितने का हो जाएगा, एनई का। कितने का, नहीं एनई का। और सबका रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में सीरीज में है ना। तो यस सर। सबका रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो क्या ये रेजिस्टेंस, मुझे लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, क्या वो एन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। जी ना Yes. यस सर। क्लियर है। यस सर करंट Yes. कितनी फ्लो हो रही है, आई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। हाँ आपसे पूछा जाए, ये बताओ बच्चे, इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, बोलो। यस सर इक्वल होंगे। ए बी और इसके क्रॉस जो, अरे बराबर होंगे कि नहीं होंगे यार। जी तो इसके क्रॉस टर्मिनल Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर वाले से। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू NE माइनस NIR। चलेगा क्या, मुझे लगा Yes, नहीं sir. इसमें आया। अरे निकाल के देखो, Yes. पक्का ना। इधर कितनी करंट फ्लो होगी, Yes, sir. यहाँ से चलोगे VA, ये हो जाएगा माइनस NE, ये हो जाएगा माइनस यस सर सॉरी जी प्लस प्लस NIR। होगा कि नहीं होगा। NIR। यस सर। कहाँ पहुंच गए, VB पे। Yes, sir. तो VA माइनस VB क्या, NE माइनस NIR होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। क्लियर है। और यहाँ VA माइनस VB कितना होगा बताओ, दूसरे इक्वेशन से, आई आर IR होगा कि नहीं होगा। यस सर। VA माइनस VB हटाओ, I निकालना हो I निकाल लो, तो देखो क्या होगा। VA माइनस VB को अगर हम V मान लें, VA माइनस VB इज इक्वल टू V अगर है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा NE माइनस NIR। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। और V इज इक्वल टू IR, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से अगर आप चाहो I की वैल्यू निकाल सकते हो, वो बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो V अपॉन R है, तो ऊपर वाले इक्वेशन से तो V इज इक्वल टू हो जाएगा NE माइनस N, I की जगह हो जाएगा V अपॉन R इंटू स्मॉल r। ठीक है। NE माइनस तो यहाँ हो जाएगा V इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से NE अपॉन R प्लस NR इंटू R। चलेगा क्या, देखो तो यही आ रहा है क्या। यही आ रहा है। यस सर। पक्का बोलो। सही है। Yes, sir. Yes. कोई दिक्कत, नो सर। V कॉमन हो जाएगा, यहाँ NR अपॉन R हो जाएगा। यस सर। R का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ER अब ER NER हो जाएगा ऊपर अपॉन R प्लस NR। ठीक तो है। यस सर।
ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो इस वाले को लिख लो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सॉरी इफेक्टिव ईएमएफ। क्या लिख लो? Effective EMF. ईएमएफ। कितना ईएमएफ इफेक्टिव है, काम आएगा ये। और इसे क्या लिख लो? क्या लिखोगे इसे? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस Equivalent. या इफेक्टिव, ये इस टोटल को लिख लो तो लिख लोगे इफेक्टिव Internal रेजिस्टेंस। resistance. नहीं, तब इंटरनल नहीं होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है? Yes, sir. या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट Resistance. होगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Yes, sir. Yes, sir. Effective EMF upon equivalent resistance into external resistance is equal to potential difference across the terminal of the battery या terminal of the cell। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. अब करंट अगर आपसे कोई कहे निकालने को, निकाल सकते हो? Current. Yes, sir. निकालो। Yes, sir. करंट कितना हो जाएगा? भाई देखो इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से एन ई अपॉन आर प्लस एल इंटू आर। गुड, तो यहाँ से देखो V अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर होगा। जी। V अपॉन आर Yes, क्या sir. है आपका? I. I. एन ई अपॉन आर प्लस plus एन आर। ठीक है? एन ई Yes, क्या sir. है? एन ई को लिख लो इफेक्टिव ईएमएफ। ठीक, आर प्लस आर एन आर क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Equal resistance. कहने का मतलब है सीरीज में अगर है तो जितने रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो, सबको Add कर दो. ऐड कर दो, और जितने सेल हैं सबको ऐड कर दो। जितने सेल हैं सबको ऐड कर दो. ऐड कर दो। ठीक है? तो करंट निकल जाएगी फटाफट। क्या निकल जाएगी? Current. करंट। जैसे देखो, चले आगे। Yes, sir. भाई ये हो गया Yes. आई। अगर ध्यान से देखो तो आई क्या हो गया? इफेक्टिव ईएमएफ हो गया। इफेक्टिव ईएमएफ EMF. डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। Divided यही तो है, आर Equivalent. इक्विवेलेंट, यही तो है। Yes, sir. इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऐड होंगे। नहीं आई समझ में? आ गया सर. क्लियर है? अब देखो, जैसे मैं दे दूं आपसे, घर में है आपके बैटरी, छोटा सा क्वेश्चन ले लो। ये अच्छा, रेजिस्टेंस को आप क्या समझते हो? घर में क्या रेजिस्टेंस होगा आपके? घर में कोई रेजिस्टेंस है क्या आपके? Yes, sir. क्या है बताओ? सर जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर होता है। स्टेबलाइजर है वो। रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जो आपका फ्रिज है ना, वही रेजिस्टेंस है। जो आपके घर में बल्ब जल रहा है वो रेजिस्टेंस है। जहां पावर का लॉस होता है, जहां आपका वोल्टेज का लॉस होता है, यस सर। जहां पावर का लॉस होता है, वो क्या है? सब रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चे? रेजिस्टेंस मतलब जो आप करंट दे रहे हो उस करंट का क्या हो? लॉस. पावर का लॉस करे। ओके सर. ठीक है? करंट फ्लो हो, पावर नहीं लॉस होगा तो बैटरी तो जिंदगी भर आपका चलता रहेगा ऐसे ही। यस सर. क्या घर में तो कोई बिजली का बिल आएगा ही नहीं, फिर तो कितना मजा आएगा। यस सर. एसी आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस. फ्रिज आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। यस सर. घर में कहते हैं कॉपर वायर लगवाओ, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो बिजली कम खर्च होगी. खर्च होगी, हीटअप कम होगा। यस सर। सर. क्लियर है? यस सर. हीट कम होगा, आपके घर में आग लगने की संभावनाएं कम होंगी।
यस सर। ये सब क्या है? रेजिस्टेंस। लैपटॉप आपका सब रेजिस्टेंस है बच्चे। जितना भी अप्लायंसेस आप यूज करो सब क्या है? मोबाइल सब रेजिस्टेंस है। सर जब लैपटॉप को बनाते हैं तो बहुत सावधानी से बनाते हैं, इसीलिए। सावधानी से क्यों बनाते हैं? नहीं तो फट जाएगा। फटने का उसका वो तो करंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। यस और सर। उसमें एडॉप्टर जो लगा हुआ है, एडॉप्टर किस लिए होता है? वो कि आप चाहे जितना करंट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एडॉप्टर है। यस सर। वो उतना ही करंट भेजेगा जितना लैपटॉप को जरूरत है। जितना मोबाइल पता चला तुमने एसी वाले प्लग में अपना लैपटॉप घुसा दिया। ले क्यों? यस सर। काम क्रियाक्रम हो जाएगा उसका। ओके, अब देखो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे करंट क्या होगी, क्या चीज? करंट। कितनी करंट होगी? कैसे निकालोगे? I इज इक्वल टू, पहले इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका ना इक्विवेलेंट बना लो। इक्विवेलेंट बना लोगे तो सारे रेजिस्टेंस को, सारे पहले बैटरी को जोड़ दो। कितनी बैटरी है? 3। तीनों का ईएमएफ क्या है? एक का 1.5 है, दूसरे का 1.5, तीसरे का 1.5, तो टोटल मिलके कितना हो गया? हैं? कितना हुआ? 9/26 सर है। 4.5। जी ये कितना हुआ? 4.5। अरे हो गया कि नहीं यार? यस सर। 1.5 प्लस 4.5। ठीक। यस अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है? 1 1 1 3। अच्छा, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 10 सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज। सब सीरीज में ही तो है। कहीं ब्रांचिंग है क्या यहाँ से लेके आते? बताओ। नो सर। तो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला तीनों चारों किसमें है? सीरीज में। सीरीज हो गया। तो रेजिस्टेंस कितने का हो गया बताओ? कितने का 13 रेजिस्टेंस हो गया? 13 का। 13 यस सर। कितने का? 13। यस सर। 13 का। तो इसे याद करें। ये करंट कितना हो गया बताओ? I इज इक्वल टू, वोल्टेज कितना है? 4.5, रेजिस्टेंस कितना है? 13। ये हो गया करंट। मुझे लगता नहीं तुम्हें आया। 9 आया सर। आ गया आया सर। ना? 9/26, 9/26। अरे है आसान की मुश्किल है? आसान। इजी है।